कोई राज नहीं रहता। यह सुनते ही मैरी भी हैरान रह जाती है। जब वह उसके मुंह से सुनती है, एक दफा वूजू ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे बात कर रही थी कि शायद वह तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हो। वह हैरान रह जाती है, इसे कैसे पता? इसके पेट में थोड़ी सी भी बात नहीं रहती। यह तो लड़कियों के बारे में सुना था, लेकिन क्या यह लड़कों के पेट भी हल्के होते हैं? वह बोलती है, अरे मैंने तो ऐसे ही जोक किया था उसे। लेकिन फिर मन ही मन उसे कोस भी रही थी, कमीना कहीं का। पता नहीं अब तो ये क्या बताएगा, कल को ये और राज उगलता रहेगा। उसके बाद उसकी कंपनी वूजू की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रही थी। वह वहां पर प्रेजेंटेशन देती है और उनकी कंपनी के बीच कोलैबोरेशन अप्रूव हो चुकी थी। तो बस इसी खुशी में वह वहां के लोग टीम मैनेजर के साथ इकट्ठा डिनर पर जाते हैं और इसी डिनर में वह वूजू भी था और मैरी भी थी। बातों ही बातों में कुछ ऐसा होता है कि वहां के लोग लकी ड्रॉ की बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि सुना है उसका विनर डिसाइड हो चुका है। भला कौन है? ऑनलाइन चेक करते हुए लोग उनके फेस नहीं पहचान पा रहे थे। इसी वजह से तो वह कभी मैरी को उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और फिर इन द एंड यही सब करते करते मैरी बेचारी दूसरों को फंसाते फंसाते खुद ही सबसे ज्यादा टल्ली हो जाती है। वहां पर वूजू की एक टीममेट आती है जो उससे कहने लगती है, हमारे बॉस को थैंक्स करने के लिए टूर पर तुम्हें ही आज बिल पे करना होगा। और बेचारी मैरी क्या करती, जाकर अपना कार्ड चलाती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, किसी में भी पैसे नहीं थे। इतने में वूजू पहुंच जाता है और कहता है कि तुम नहीं, बिल तो मुझे पे करना चाहिए। वूजू ने उसे फिर से बचा लिया था और उसके बाद सबसे ज्यादा ड्रंक वही हो गया था और कहता है, मैं तुम्हें खुद घर छोड़कर आता हूँ। बड़ी मुश्किल से बेहोश हुई मैरी से वह पता उगलवाता है। उसके बाद उसी मोटेल में पहुंच गया था। वहां पर एलिवेटर भी नहीं था। सीढ़ियों के थ्रू वे वहां पहुंचे, 5वें माले पर पहुंचते हैं, जहां जाकर पता चलता है कि उसके पास की ही नहीं है। बेचारे को फिर नीचे जाना पड़ता है। अब वह मैनेजर को बुला कर लाता है और उसी तरीके से दरवाजा खुलवाता है। यहाँ पर उसने देखा कि मैनेजर की उसकी बुरी नजर से देख रहा है। वह बार बार मैरी को घूरे जा रहा था और फिर उसे डांट कर वूजू वहां से बाहर निकलता है। जब वह बाहर जाने लगता है तब वूजू को बार बार उसी मैनेजर पर शक होता है और अब वह अपनी की भी अंदर भूल गया था। तो मैरी को कॉल करता है। उसकी चीख की आवाज सुनते ही दौड़ आता है और आते ही उस मैनेजर को उसके कमरे में देखते ही एक पंच लगा देता है। उस मैनेजर की तो नाक ही फूट गई थी, लेकिन इनफैक्ट कुछ वह गलत नहीं कर रहा था, बल्कि मैरी ने अपने पैर पर गरम गरम नूडल्स गिरा लिए थे और वह उसके फुट पर मेडिसिन लगा रहा था। लेकिन फिर भी वूजू को इनसिक्योर फील होता है। वह उससे कहता है, तुम यहाँ नहीं ठहरोगी, चलो मेरे साथ। नाक फूटने की उसे कंपनसेशन देने के बाद वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वूजू उससे कहता है कि अपने लिए कोई नया जगह ढूंढ लो ठहरने के लिए, लेकिन तब तक अगर तुम्हें कोई पैलेस नहीं मिलती तो हम उसी लग्जरियस हाउस में रह सकते हैं जो तुमने विन किया है। तुम्हारा अधिकार बनता है उस पर। और खुद वह उसे वहां तक ड्रॉप करके आता है, लेकिन कहता है, नजर रखना सेंग्यू सामने ही रहता है, उसे बचकर रहना, वरना वो कहेगा तो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता और 100 प्रॉब्लम निकाल कर इस घर को तुमसे छीन लेगा। और मैरी ने तो यही सोचा था कि वह चोरी छुपे इस घर में रहती रहेगी, जबकि उधर अंकल मिस्टर को टपकाने का फैसला कर लेता है और उनको एक ड्रिंक देता है और एनर्जी के तौर पर। और फिर जब वह ड्रिंक करते हुए मिस्टर को ड्राइव करते हैं तो उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जबकि उधर मैरी की लाइफ एकदम मस्त जा रही थी उस घर में। वह उस घर को बहुत सुंदर लग रहा था और फिर बिल्कुल अपने सपनों की तरह था, लेकिन कोई उसे चेकिंग ना कर ले। और उसने कंपनी वालों से झूठ बोला था कि यह अगर उसके काम के बहुत दूर है तो वह 3 महीने तक यहाँ नहीं रह सकती। तो अगर रहती हुई पकड़ी जाती है तो उसके पति को तलाश करते हुए वह इन सबसे चुप रहने का फैसला कराया था। लेकिन सेंगयोंग पर अपना ही दबाव था और वह उसके सीईओ ली की तरफ से था, जो बार बार उससे कहता था कि किसी तरीके से भी इस कपल को कोई प्रॉब्लम निकालो और मुझे मेरा घर वापस चाहिए, मैं यह नुकसान नहीं बर्दाश्त करने वाला। वह बार बार सेंगयोंग को नीचा दिखाता था और